सर, पेशेंट है दो तीन। मैं बाहर पहली बार ट्रीट करने जा रही हूँ। तो मैं इतना ये रिफ्लेक्सोलॉजी में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। और मैं ओके। फिजियोथेरेपी भी करती हूँ, साथ में दूसरी भी थेरापी भी करती हूँ। तो समझ में नहीं आता कि कौन से पेशेंट कौन सी कंडीशन में कितना टाइम दो, रिफ्लेक्सोलॉजी में कितना टाइम, क्योंकि फिजियोथेरापी करते हैं तो भी आधा घंटा या 45 मिनट्स तो हो जाता है। हाँ। तो साथ में रिफ्लेक्सोलॉजी करेंगे तो फिर 1.5 घंटा 2 घंटा चला जाएगा। हम्म। तो फिर कैसे ट्रीटमेंट करूँ, हाँ। कितना टाइम दूँ? यस, गुड क्वेश्चन। आपने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पेशेंट आप फिजियोथेरेपी का कर रहे हैं और हाँ। पोस्ट ऑपरेटिव है, स्टीफनेस है, तो ऐसे पेशेंट का फिजियोथेरेपी होने के बाद उनको जो रिफ्लेक्सलॉजी सिर्फ 15 मिनट का या 10 मिनट्स का देना है, अच्छा। सिंपल पेशेंट में। और जो पेशेंट क्रॉनिक है, मतलब फिजियोथेरेपी तो आप कर रहे हैं लेकिन उसके अलावा वो पेशेंट को कुछ हार्ट रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, हम्म। पहले सबसे पहले तो आपको बोलना है पेशेंट को, ये फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट का जो तो मैं कर ही रही हूँ, मतलब आपको दे ही रही हूँ, ठीक है, हम्म। इसका इतना फीस है, ये तो मैं आपको पहले बता चुकी है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके हार्ट का प्रॉब्लम ठीक हो, या आपका जो कान का प्रॉब्लम हो ठीक हो, या आपके स्पॉन्डिलाइटिस में नर्व कॉम्प्रेस हुई है, उसके लिए एक अलग टेक्निक मेरे पास भी है जिसका नाम है रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रीटमेंट। अगर आप रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रीटमेंट साथ में लेना चाहते हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा आधा घंटा लगता है, ठीक है। जैसा फिजियोथेरेपी का आधा घंटा और रिफ्लेक्सोलॉजी का आधा घंटा, 1 घंटे का ट्रीटमेंट हो गया। तो रिफ्लेक्सोलॉजी का जो फीस है वो अलग से पड़ता है। तो बोलेंगे मैडम कितना पड़ेगा, तो देखो मेरा जो ये जो फीस है फिजियोथेरेपी का, ये फॉर एग्जाम्पल 400 रुपया है, तो मैं रिफ्लेक्सोलॉजी का और आपको एडिशनल 400 रुपीज पड़ेगा। ये आप डिसाइड करना कितना लेना है, ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसी प्रॉपर काउंसलिंग करना बिगिनिंग में। अब आपको ये देखना है कि पेशेंट की पेइंग कैपेसिटी कैसी है, जहां जा रहे हो फिजियोथेरेपी दे रहे हो, ये सारी हम्म। चीजें पहले आपको भापना है, पहले समझना है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट की आपकी खुद की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, और उसको बोलेंगे कि मेरे को रिफ्लेक्सोलॉजी की एडिशनल 400 चाहिए, वो बोलेगा मैं ये भी नहीं करता और वो भी नहीं करता। तो आपको हाँ। पहले समझना है पेशेंट को कि ये पेशेंट कितना देवानुच है, हम्म। कितना दे सकता है, उसको पूछो। तो उसको पूछो कि देखो ये अलग ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा मैं दे रही हूँ, तो आपका कंडीशन जो भी है उसके हिसाब से आप बातचीत करो। ये एक बात हो गई। दूसरा, मैं चाहता हूं कि हर फिजियोथेरेपी के पेशेंट को आप रिफ्लेक्सलॉजी का ट्रीटमेंट देना भूलना मत। अच्छा। लेकिन लेकिन फिजियोथेरेपी करने के बाद, ओटी करने के बाद, माने पीटी करने के बाद, आपने पेशेंट को, अगर वो रिफ्लेक्सलॉजी का आप पेमेंट नहीं करता है, तो उसको बताना नहीं है कि मैं रिफ्लेक्सलॉजी ट्रीटमेंट दे रही हूँ उस समय। आपको हम्म। फिजियोथेरेपी के बाद जो मेन जो पॉइंट्स है, रिफ्लेक्स एरियाज है, उसको खाली प्रेस करके देना है और उसको बोलना है ठीक है, अच्छा लगेगा तो मुझे कल बताना। वो खुद आके मैडम तुमने कल ऐसा क्या किया था कि मुझे हम्म। एकदम से वो अच्छा लग गया, तो आज मैं समझाती हूँ आपको। देख, ये जो भी फिजियोथेरेपी करती हो ना, तो ये जो होता है ये स्टीफनेस आपका निकलता है, आपकी जो नसें है वो खुलती है, और सूजन वगैरह कम होती है, ये तो उसके लिए देते हैं। लेकिन जो अंदरूनी बिगाड़ है उसके लिए एक ट्रीटमेंट होती है, उसका नाम रिफ्लेक्सोलॉजी है, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्स, मैंने कल एक ट्रेलर दिया आपको, बोलना मैंने ट्रेलर दिया आपको, पिक्चर पूरी बताया नहीं, तो उससे हम्म। आपको इतना फायदा हुआ। जब ये रिफ्लेक्सोलॉजी का आधा घंटे का सेशन मैं आपको दूंगी तो क्या मिराकल होंगे आप जान सकते हो। तो इसके लिए आपको फीस भी अलग भी देना पड़ता है। तो आपको मना नहीं करेंगे लोग, अगर जल्दी आराम होता है तो मैडम करो ना, हम्म। है ना। ऐसी काउंसलिंग करना, ठीक है। और फिजियोलॉजी में अगर अलग से फीस नहीं देते और मैं मतलब मैं फिजियोथेरेपी के साथ ही रिफ्लेक्सोलॉजी करती हूँ तो टाइम आपने 10-15 मिनट कहा ना, लेकिन रिफ्लेक्सोलॉजी के तो 4 स्टेप है, तो 10-15 मिनट में कैसे कवर करूँ? हाँ, गुड क्वेश्चन। तो ऐसी पेशेंट में जब आप फिजियोथेरेपी का फीस ले रहे हो और रिफ्लेक्सोलॉजी का पेमेंट अभी नहीं लेना है आपको, तो आपको 10
चारों स्टेप नहीं करनी है। फिजियोथेरेपी का आपका एक्टिविटी पूरी होने के बाद सिर्फ प्रेशर पॉइंट करना है, सिर्फ एक ही स्टेप करना है, तीसरी स्टेप, थर्ड वाली स्टेप। अच्छा। ओके, ओके। सिर्फ थर्ड वाली स्टेप करना है। और जो पेमेंट वाला पेशेंट है, जो फीस दे रहा है रिफ्लेक्सोलॉजी, उसको चारों स्टेप्स करना है। अच्छा। ओके। समझ गए आप? क्लियर हाँ हो हाँ। गया? अभी ओके। कॉन्फिडेंस आ रहा है? हाँ सर, वो तो मैं पेशेंट ट्रीट करूंगी और खुद रिजल्ट आऊंगी तभी कॉन्फिडेंट आएगा। ये आएगा। इंतजार नहीं करना, तुम डॉक्टर हो। पेशेंट को नहीं मालूम है तुम कितने दिन के पहले सीखे हो या क्या सीखे हो, ये पेशेंट को नहीं मालूम है। पेशेंट हम्म। आपको तो भगवान समझता है, गॉड समझता है। तो इसी हम्म। समय में आप ही उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे चेहरे के ऊपर, तो पेशेंट बोलेगा यार ये खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, मेरे को क्या ठीक करेगी। तो कभी भी पेशेंट कुछ नहीं जानता, आप उसके लिए भगवान हो। और पेशेंट यही जानता है कि ये जो है डॉक्टर, ये डॉक्टर डॉक्टर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं पेशेंट, ध्यान में रखो। तो इसलिए उस तरीके से रहना, प्यार से, अच्छे से, कॉन्फिडेंस से ये शुरू करना, ठीक है। और अभी आप पेशेंट करने बाहर निकलोगे तो सबसे पहले पेशेंट क्या है ये आपको पता है। एक हर पेशेंट के लिए एक डायरी बनाओ। हर पेशेंट के लिए क्या करो, एक डायरी बनाओ या रजिस्टर बनाओ। एक पेशेंट के लिए एक पूरा पेज रखना, उस पेज के ऊपर उसका नाम बड़े अक्षरों में ऊपर लिखना, और पहले दिन का डेट डालना, ये डेट में उसको क्या क्या किया, कैसा किया। और घर में आने के बाद पेशेंट को दूसरे दिन जब जाओगे उसके पास, तो पहले दिन की चर्चा करेगा, तो उसको पूछेंगे ना, और जो बोलेगा उसको फ्यू सेंटेंस में उसको लिख के रखना, ठीक है। उसको लिख के रखना वहां पे पहले दिन का, फिर वहां लाइन गिरा देना, फिर दूसरी डेट डालना दूसरे दिन की। सर, सर आपने कहा ना कि अक्यूट कंडीशन में 10-15 मिनट की ट्रीटमेंट इनफ है। ये है, 15 मैं तो 5-10 मिनट में पेशेंट को रिलीफ दे देता हूँ। अक्यूट कंडीशन में। हाँ। अच्छा, तो उसमें आप सारे स्टेप नहीं करते? हाँ। उसमें आप चारों स्टेप नहीं करते, सिर्फ एक ही स्टेप? नहीं, जब आप आपका मेन देखो, पेशेंट के पास आप मेन ट्रीटमेंट क्या करने जा रहे हो, फिजियोथेरेपी, ठीक है। तो उसको इंपॉर्टेंस देना है पेशेंट के सामने। वो छोड़ के आपको फिर उसको बोलना नहीं है कि फिजियोथेरेपी में तुमको ये, इसके बजाय तुम ये करो, ऐसा नहीं बोलना है, कभी भी ध्यान में रखा। पेशेंट आपके ऊपर भी बिलीव नहीं करेगा। तो इसके लिए पेशेंट को बोलना ही नहीं रिफ्लेक्सोलॉजी, फिजियोथेरेपी शुरू करना। पहले दिन फिजियोथेरेपी कर देना, दूसरे दिन फिर रिफ्लेक्सोलॉजी अप्लाई करना। वो अच्छा। बोलेंगे तुम पहले दिन वो किया था, दूसरे दिन एडिशनल मैडम आपने वो किया था 5 मिनट के लिए, मुझे 5-10 मिनट के लिए, ये क्या था, उससे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म। तो फिर उसके बाद में फिजियोथेरेपी के साथ उसको बोलना कि ये अलग टेक्निक है, ये मैं करूंगी 5 मिनट की, लेकिन अगर ये आप अच्छे से लेते हो आधे घंटे की, तो इसके चार्जेस अलग लगते हैं। ठीक ओके। है। बोलना मैं एक अलग सीखी हूँ, ये अमेरिका यूके की टेक्निक है, वेस्टर्न टेक्निक है, जिसका नाम रिफ्लेक्सोलॉजी है। और फिर अच्छा। अगर वो लगता है कि आपका अच्छा बड़े पैसा वाला पेशेंट है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो हम्म। उसको बोलना देखो मैं जहां से सीखी, मैंने जहां से सर्टिफिकेशन किया, हम्म। मैं वो सर से आपको मिलवाता हूँ, मिलवाती हूँ। मतलब क्या करना, उनको बोलना ये वीडियो, मेरे वीडियो चैनल है ना, उसका लिंक दे देना। अच्छा। वहां पे तुम्हारा भी है वहां पर वीडियो एक, है ना, तो वो ठीक। लिंक दे देना चैनल की। और फिर उसको बोलना ये देखो आज दिन भर तुम। हम्म। फिर दूसरे दिन बोलेगा वो कि मैडम मुझे यही करो। फिर उसके हम्म। तरफ से फिर चार्जेस लेना आप। होम विजिट के मिनिमम 500 to 600 सिर्फ रिफ्लेक्सोलॉजी अगर होम विजिट करते हो तो। और एक्यूप्रे अपने इसके अलग, तुम्हारी फिजियोथेरेपी के अलग, ठीक है। हम्म। ऐसा होम विजिट का पूरा 1 से 1.5 घंटा जाएगा तो 1500 कम से कम चार्ज करना। ओके। ओके, आप कितने करते हो? होम विजिट में मैं फिजियोथेरापी में 400 मिनिमम, और बाकी पेशेंट की कंडीशन और जितना दे सकते हो उसके ऊपर हाँ, 500 तो छः। 400 रुपीज फिजियोथेरेपी का, और 400 रुपीज अभी क्या करेंगे, रिफ्लेक्सोलॉजी का चार्ज करना, ठीक है। चलो, हम्म। और कुछ? और सर वो आकाश सर है ना, मैंने उनसे बात की थी। तो वो ईयर में वो जो विस्लिंग साउंड आता है ना,
उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया था, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, रिफ्लेक्सोलॉजी से 100% रिजल्ट मिलेगा। मतलब चाहे कोई भी कंडीशन हो, रिफ्लेक्सोलॉजी से 100% रिजल्ट हो मिलेगा। जाता। और आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं ना फिर? हाँ वो तो है, लेकिन हाँ, ऐसी कंडीशन है आपको फिजियोथेरेपी और रिफ्लेक्सोलॉजी ही यूज करना है, और तीसरा कोई थेरेपी यूज नहीं करना है। लोग आपके ऊपर बिलीव करना बंद कर देंगे फिर। अच्छा। अरे ये मैडम क्या क्या करती रहती है, ये भी थेरेपी बोलती है, वो भी थेरेपी बोलती है, ये भी बोलती है फिजियोथेरेपिस्ट है कि, और क्या है। ये आपका क्रेडिटेबिलिटी, आपका जो रिस्पेक्ट है, क्रेडिट है, कम हो जाएगा। अरे नहीं, वो तो मतलब फिजियोथेरापी में वो जो दूसरे कोर्स आते हैं ना, जैसे ये नीडलिंग होता है और हाँ, कायरो होता है। फिजियोथेरेपी में ड्राई नीडलिंग होता है ना। और फिजियोथेरेपी में वो अल्ट्रासोनिक होता है ना। कौन सा? अल्ट्रासोनिक। हाँ वो सब तो आता है। हाँ। हाँ, तो बस यही हो, तुम बहुत बड़ी डॉक्टर हो, सुनो। तुमको कुछ कमी नहीं है, कुछ इधर उधर ध्यान नहीं देना और मिसगाइड नहीं होना। मैं, अगर आपके पास टिनिटस का पेशेंट है, मैं बताऊंगा आपको ये कैसे ठीक होगा, डोंट वरी। अच्छा। ठीक है। वो और एक पेशेंट। एक एक कोर्स जरूर करना न्यूट्रिशन का। अच्छा। न्यूट्रिशन का कोर्स हमारे पास भी होता है, जो हम सिखाते हैं आपको। और पेशेंट को फिर न्यूट्रिशन देके, अपने प्रैक्टिस के साथ न्यूट्रिशन दे करके पेशेंट को जल्दी ठीक कर सकते हो। अच्छा, मैं खोज ही रही थी मतलब न्यूट्रिशन का कोर्स करने के लिए, तो मैं आपसे कर लूंगी। हाँ, तो न्यूट्रिशन का कोर्स है। और न्यूट्रिशन का भी जो जब कोर्स करना रहा तो जरूर मुझे बोलो। मैं आपको रोज 1 घंटा, हम 6 दिन करेंगे। अच्छा। ठीक है। हाँ। अभी और प्रैक्टिस शुरू करो पहले। हाँ, और आकाश सर ये भी बोल रहे थे कि मतलब फुट रिफ्लेक्सोलॉजी सिर्फ नहीं करो, साथ में हैंड, वो ईयर वाला पेशेंट है ना, उसकी बात कर रही हूँ, तो हाँ, उसमें तो फुट, हैंड, ईयर, फेस सब करो ऐसे। तो सब जरूरी है। जरूरी नहीं, किए तो अच्छा रहता है, किए तो अच्छा रहता है, लेकिन करना अ, चाहिए जब तुम्हारे पास है। वो देखो, थोड़ी। फूट फूट के लिए बहुत समय लगता है। हैंड ईयर के लिए 5-5 मिनट लगते हैं, ज्यादा नहीं लगता। हाँ, क्योंकि उसमें तो उसमें ज्यादा मुझे प्रैक्टिस नहीं है। नहीं तो फेस का करो, ईयर का करो। देखो मेरा वीडियो देखो, ईयर का, मेरा वीडियो है ना, ईयर का करो। हाँ पेशेंट हाँ। पेशेंट को 2 दिन में ही ठीक हो जाएगा पेशेंट तुम्हारा। अगर 2 दिन में अच्छा। करना चाहते हो कि पेशेंट को, अब 15 साल पुराना पेशेंट को 2 दिन में ठीक करना चाहते हो या 21 दिन में ठीक करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। वो हम तो जल्दी हो सके उतने ही करेंगे ना। जितना ज्यादा लंबा हो सकता है खींचो ना उसको। जितना जल्दी क्यों करेंगे? तुम्हारा जल्दी करेंगे तो पेशेंट आपको ज्यादा पैसा देगा क्या? नहीं। अब फिर तो इस थोड़ा आराम आराम से करो। आज आपने फुट रिफ्लेक्सलॉजी कर लिया, कर फुट रिफ्लेक्सलॉजी के साथ थोड़ा हाथ का पॉइंट कर दिया एक, परसों फिर फुट रिफ्लेक्सलॉजी हाथ का पॉइंट कर दिया, थोड़ा सा ईयर का रिफ्लेक्सलॉजी कर लिया। ऐसा धीरे धीरे करो। पेशेंट को एक साथ ठीक करोगे ना, पेशेंट बोलेगा यार, तो ये क्या बोलेगा, आपको क्या फायदा होगा? कुछ 4 लोगों को बताएंगा, किसी को नहीं बताएंगा आपका नाम।